ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मिट्टी फाउंडेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕਬੀਰ। कबीर, आपको यहाँ आके कैसा लगा? ठीक, अच्छा है। ये है अच्छा है। अच्छा लगा। क्या क्या देखा यहाँ आके आपने? यहाँ पे लंगर सेवा है और लाइब्रेरी है, भाषण हो रहे हैं, मतलब स्पीच है और अच्छी बात है यहाँ पे, मतलब सही है बिल्कुल। मतलब आपने पहले यहाँ के बारे में क्या सुन रखा था? यही सुन रखा था कि यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर्स हैं, फार्म लॉज को रिटेन करने के लिए, यही सुना था। तो यहाँ के बारे में अच्छा सुन रखा था कि गलत सुन रखा था? अब मीडिया तो यही दिखाती खालिस्तानी वगैरह, तो हमने सोचा चलो एक बार यहाँ पे आके देखते हैं क्या क्या सच है क्या नहीं। तो हमें तो यहाँ पे ऐसा कुछ लगा नहीं कि कोई खालिस्तान पाकिस्तान कुछ है। जैसे वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आतंकवादी बैठे हुए हैं, उसके बारे में आपको कैसा लगा? नहीं, कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल प्रेम भाव से ट्रीट कर रहे हैं। आतंकवादी तो ऐसे कुछ करते ही नहीं है। अच्छा लगा आपको? और आपने यहाँ पे क्या नोट किया? और आपने यहाँ पे क्या नोट किया? बस अच्छा था। क्या कह सकते हैं, जैसे सद्भावना भी है, कैंप्स लगे हुए हैं, तो सब कुछ अच्छे तरीके से लोग कर रहे हैं, प्रेम भाव से हर किसी की सेवा कर रहे हैं। मतलब सेवा है, लाइब्रेरी, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको क्या लगा? कई लोग ये बोलते हैं, आपको पहले तो इसके बारे में मालूम है कानून क्या है? हाँ जी। क्या है कानून? ये एक तो पहला है कि मंडी, मतलब सरकार मंडी कर देगी, मंडियों में थोड़ा इफेक्ट कर देगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है एक तो, और मतलब असीमित भंडार की भी है एक बात, बस थोड़ा ही सही। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास में। क्या बात है, आपको तो सारा कुछ पता है इसके बारे में? नहीं, वो जैसे हम न्यूज़ देखते हैं तो उसमें बताते हैं ना, इसलिए। वेरी गुड। आपको क्या लगता है यहाँ पे आपने जैसे आके देखा कि लोग बाग रश आपको कम लगा कि ज़्यादा लगा? क्या रश अच्छा है, बहुत है, और बढ़ना चाहिए। लोग बाग कम है कि ज़्यादा है? नहीं, ज़्यादा है। ज़्यादा है? ज़्यादा है। और ट्रॉलीज कितनी है? ट्रॉलीज कम है, ट्रैक्टर ट्रॉली के ज़्यादा है? बहुत है, बहुत ज़्यादा। मेन तो लोग पंजाब से ही आए हैं ना ज़्यादातर। नहीं, लेकिन हरियाणा वाले आपको दिखाई? हरियाणा वाले भी आए हैं, मतलब जैसे हरियाणा भाई की तरह है, मतलब मेन तो पंजाब से ही आए हैं ना। अच्छा। टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर में यूपी वगैरह के लोग हैं। वेरी गुड। अच्छा, क्या लगता है सरकार कानून वापस लेगी? अब सरकार में तो देखो अभिमान है, अब उनको करना तो पड़ेगा, तोड़ना तो पड़ेगा किसानों को। यहाँ आके आपको कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा लगा। यहाँ से क्या सीख के जाएंगे आप? यही सीख के जाएंगे कि डिमांड पूरी होनी चाहिए, हक लेके जाना चाहिए, मतलब हक के लिए होना चाहिए। हक के लिए होना चाहिए। वेरी गुड। हमारे साथ इनके पापा भी हैं। सर जी नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या है? नरेंद्र गुंजाल। अच्छा, मुंजाल साहब क्या करते हैं आप? मैं वैसे सोशल जस्टिस के लिए काम करता हूँ। मुंजाल साहब क्या करते हैं आप? मैं सोशल जस्टिस के लिए काम करता हूँ। हाँ जी। और हमारी एक पेरेंट कम्युनिटी भी है जो थोड़ा सा सिमिलर ऐसा ही एक चल रहा है प्रोटेस्ट हमारा भी। जैसे आप लोगों का है कि जो सरकार है वो बाद में मंडियों जो अभी फ़िलहाल जो सरकारी जो मिलती है इमदाद किसानों को, तो हो सकता है आने वाले समय में वो मंडियाँ प्राइवेट बदल हो जाएं, जैसे कि सरकारी स्कूलों का हाल हुआ। अब हर जगह जो है स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन हुआ और सरकारी स्कूलों की जो है ना बदहाली हो गई। तो कुछ इसी तर्ज पे ये भी जा सकता है जो इशू है फार्मर्स का। अगर मंडियां ख़त्म हो जाएंगी और निजीकरण हो जाएगा इसका और असीमित भंडारण हो जाएगा, तो सिर्फ 2-4 लोगों के पास में, अगर चुनिंदा लोगों के पास में भंडारण की शक्ति आ जाए या उनके पास अथॉरिटी आ जाए, तो मनमाने तरीके से उसका विस्तारण होगा, उसका जो है ना बिक्री होगी। तो ये असीमित भंडारण की जो है अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए। और दूसरा ये कि जैसे मैंने बताया कि हम सोशल जस्टिस और पेरेंट कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं और हमारा भी इशू ऐसा ही कुछ है और कई साल ऐसे बीत गए, तो आज हम
उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि सरकारी स्कूलों को ख़त्म कर दिया तो कहीं इसी तरीके से इसी तर्ज पर ये चीज़ ना चली जाए। तो अच्छा है, फार्मर्स जो हैं अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं। और मैंने यहाँ पे आके देखा कि फार्मर्स काफ़ी अवेयर हैं लॉज़ के बारे में। अच्छा। और जो ये भी सुनने में आया कि असामाजिक तत्व हैं या जिनको ये बड़ा बुरा शब्द है आतंकवादी और जो है ना और इस तरीके से ऐसे ऐसे लफ्ज़ यूज़ करें, तो यहाँ तो बहुत प्रेम भाव है लोगों के बीच में। और हम स्पेशली आज आए यहाँ पर देखने के लिए। मैं अपने बच्चे को भी लेके आया। इसकी कई दिनों से तमन्ना थी कि मेरे को दिखा के लाओ कि प्रोटेस्ट होता कैसे है। तो हमको तो आके बहुत अच्छा लगा और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और यहाँ तो मुजाल साहब, आप प्रोटेस्ट से पहले से जुड़े हैं। हाँ जी। आपको इस प्रोटेस्ट में क्या दिखाई दिया अलग, जो है, जो आपको लगा कि सक्सेस रेट्स हैं? जैसे ये बोलते हैं कि यहाँ पे तो अच्छा, एक पार्लियामेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात बोली कि यहाँ पे आंदोलनजीवी लोग बैठे हुए हैं। हाँ जी। उसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं जी? देखिए, वो जो है ना इर्रेलेवेंट बात है। मैं आपको कैमरे पे बोलता हूँ, ये बड़ी इर्रेलेवेंट बात है। और प्रधानमंत्री जी एक बड़े ये देखिए उच्च पद पर हैं। वैसे तो अच्छी बात है कि उन्होंने ज़मीन से जुड़ी हुई बात कही, प्रधान सेवक अपने आप को बोला, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है ना कमी नज़र आती है। प्रधान सेवक वाली बात कथनी और करनी में फ़र्क है। अगर आंदोलन करने वालों को, और वो भी जो अपने राइट के लिए लड़ते हैं, अगर उनको आंदोलनजीवी कहा जाए तो इस हिसाब से तो जितने भी आंदोलन हुए वो सभी आंदोलनजीवी हो गए। और परजीवी की जो परिभाषा है वो पैरासाइट है। पैरासाइट होता है जो हमारे शरीर पे चिच्चड़ की तरह जो है ना जोंक की तरह चिपक जाता है और वो खून चूसता है। तो दैट मीन्स जो पूरे मुल्क की भूख मिटाने वाला फार्मर है, अगर आज उसकी तुलना पैरासाइट से की जाए, ये तो बड़ी तुच्छ बात है। अब चाहे वो किसी ने भी कही हो, मैं कैमरे पे बोलता हूँ, चाहे वो प्रधानमंत्री जी ने बोली हो और चाहे वो किसी ने भी बोली, ये बड़ी तुच्छ बात है। बोलने के से पहले सोचना चाहिए। फार्मर और किसान वो हमारे अपने हैं। और मैंने एक चीज़ ये भी देखी कि सरकार जो है ना किसान को बुलाती है, आप आओ बात करने के लिए। जब वोट लेने होते हैं तब वो हाथ जोड़ करके उनके दरवाजे पे पहुंचते हैं, उनकी दहलीज पे पहुंचते हैं। मेरे ख्याल से मत मेरा ये है कि सरकार को उनके दरवाजे पे आज आना चाहिए। जिस बॉर्डर के ऊपर उन्होंने कीलें और वो सारी लगाई हुई हैं, उनको उखाड़ के उन नेताओं को अपने हाथों से उखाड़नी चाहिए कि जिस लेबर को लगाया, जिस प्रशासन को लगाया ठोकने के लिए, अपने हाथों से लिखाओ। उन्हीं पैरों से जाते हो चल के, उन्हीं जो है ना उसी दहलीज पर जाते हो। आज सरकार जो है ना उस दहलीज पे जाए, किसानों से बात करे, बॉर्डर पे जाके बात करे। और ऐसा तो नहीं है कि सरकार किसान जो है उनके अंदर कोई एरोगेंसी है, कोई एरोगेंसी नहीं है। बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट में और एरोगेंसी में बड़ा फ़र्क होता है। फार्मर्स को बताएं कि हम उनका सम्मान करते हैं और सम्मान की दृष्टि से उनके पास जाएं, उनसे बात करें। किसी बात का हल, हर समस्या का हल होता है, उनके पास जाएं और बात करें। और इस समस्या का भी हल प्रेम भाव से निकल सकता है। और इस समस्या का अगर इस समस्या का हल राजनीति से निकालेंगे तो बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, निकलेगा नहीं। क्योंकि राजनीति में चारों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, साम दाम दंड भेद। लेकिन यहाँ पर अगर कोई बात सिरे पे पहुँचेगी तो वो प्रेम से पहुँचेगी, सद्भावना से पहुँचेगी। और मन का जो है ना, मन के अंदर मैल नहीं होना चाहिए। वो सरकार को दिखाना चाहिए कि हमारे मन में मैल नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं बात करने के लिए। तुम हमारे अन्नदाता हो, हम तुम्हारे अन्नदाता नहीं हैं। तुम्हारी वजह से हम हैं, हमारी वजह से तुम नहीं हो। वाह, हम तुम्हारी वजह से हैं। तो उनको वो सम्मान देना चाहिए, फार्मर्स के पास जाना चाहिए। तो अपनी वो जो अभिमान है या अहंकार है उसको किनारे करें और जाकर के बात करें। यहाँ पर तो आकर के हमने देखा हर चीज़ का इंतज़ाम है। जिस किसी से भी बात करो बहुत प्रेम से बात करते हैं। कोई जात धर्म कुछ नहीं पूछा जाता। समझ नहीं आता कि पार्लियामेंट के अंदर या फिर अपने अपने आंदोलनों में, अपनी अपनी सभाओं में कैसे फार्मर्स को ये कैसे संबोधन करते हैं, वो बड़ी गलत बात है। अच्छा मुजाल साहब, अक्सर देखा गया है प्रोटेस्ट के अंदर अक्सर जो रोड्स हैं वो ब्लॉक प्रोटेस्टर्स के द्वारा की जाती हैं। पहला है जहाँ पे गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। हाँ जी। कई लोगों को गलतफहमी है कि रास्ता किसानों ने बंद कर रखा। किसान तो दिल्ली जाना चाहते हैं। किसानों ने तो आम जनता के लिए रास्ता बनाया हुआ है। सफाई सुई का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है। मैं भी उसी रास्ते से जाकर के अब दिल्ली जाऊंगा। और हालांकि मेरे पास एक ऑप्शन है केएमपी के रास्ते से जाने का। मेरे पास एक केएमपी का ऑप्शन भी है, मैं उस रास्ते से भी जा सकता हूं। लेकिन
प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। मैं इस चीज़ को देखना चाहता हूं कि क्या मैं उस रास्ते से जा सकता हूं जहां पे फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया हुआ है। तो अगर मैं यहां पहुंचा हूं तो आगे का भी रास्ता मेरे को मालूम है कि कहां से निकलता है और मेरे को कैसे दिल्ली से वाया फरीदाबाद जाना है। ये तो मैंने देख लिया कि यहाँ से रास्ता निकलता है। दैट मीन्स कि जनता के लिए रास्ता खुला हुआ है और प्रोटेस्टर्स ने, फार्मर्स ने किसी तरीके का रास्ता बंद नहीं किया हुआ। अब ये कहीं ना कहीं एक छिपा हुआ डर है सरकार के मन में, पता नहीं क्या हो जाएगा। और देखो राजनीति के अंदर सब चलता है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। तो अपने जो है ना उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ है, लेकिन फार्मर्स की तरफ से अभी तक ऐसा कोई साम दाम दंड भेद वाली नीति अभी अपनाई नहीं गई है जो सामने आई हो, और ना ही उसे अभी तक प्रूव किया गया है, ना किया जा सका सरकार की तरफ से। आप पूरे परिवार के साथ आए हो, बच्चे आपके साथ आए हैं। हाँ जी। आपको कुछ ऐसा अनकंफर्ट फील नहीं हुआ यहाँ पे आके? बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगा जी, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही इतना प्रेम, मतलब ये बहुत ही जो है ना, इतना ऐसा वातावरण हमने अपने परिवारों के अंदर नहीं देखा। शहरी जो आजकल वातावरण है उसके अंदर सब अलग अलग मतलब रहते हैं, न्यूट्रल फैमिलीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे मैं इनको भी जानता हूँ, उनको भी जानता हूँ, ऐसे लगता है जैसे मेरे अपने भाई हैं। तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे कोई अनकम्फर्ट वाली बात नहीं है जी। अच्छा, दीदी से भी बात करते हैं। दीदी नमस्कार जी। आपने यहाँ आने से पहले क्या सुन रखा था यहाँ के बारे में जी, ये गोदी मीडिया के द्वारा? देखिए, सुना तो यही था कि एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं और कुछ आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। पता तो था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब आज आए तो बिल्कुल ये प्रत्यक्ष हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अननेसेसरी का प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। फार्मर्स अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, अपनी बात बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, बल्कि आने जाने वालों को सबको खाना खिला रहे हैं, पानी दे रहे हैं, प्रेम भाव से कर रहे हैं, जो भी छोटी सबकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर रहे हैं। तो इसमें कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा प्रोटेस्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा। हमने भी पढ़ा हुआ है, पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन ऐसा प्रोटेस्ट कहीं नहीं है जो इतना पीसफुल तरीके से चल रहा है और सबकी सेवा हो रही है। ये तो सरकार को थैंकफुल होना चाहिए कि फार्मर्स अपना प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और बिना किसी इंटरफेरेंस के, कहीं कुछ इंटरप्शन नहीं हो रही है। अच्छा दीदी, जैसे आप देखिए, घर आपने चलाना है जी, बहनों ने घर चलाना है। ये बोलते तो हम लोग बहुत कुछ हैं, घर के बजट हिल जाएंगे। यहाँ पे मुजाल साहब किसी ने पूछा ना, एक लाइन में अगर इस बात को बताया जाए, अगर एक लाइन में इस बात को बताया जाए, किसी ने पता है क्या बोला जी? उन्होंने बोला ये लड़ाई है, ये जो किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये बोल रहे हैं कि हमें यानी कि पब्लिक को आटा 20-25 रुपये दिलवाना है, और गवर्नमेंट इस बात पे अड़ी हुई है कि 150-200 रुपये दिलवाना है। ये दिक्कत है। हमें आज भी, ये पब्लिक के लिए बात है सर, हमें आज भी इस बात को समझ जाना चाहिए जितनी जल्दी हो सके कि इसमें हमारा ही नुकसान है। हमारी सिस्टर एक अमेरिका में है, वो बोलती है वहाँ पे धनिया की गुच्छी $1.25 की आती है। जब यहाँ पे आप खुद देखिए, जब यहाँ पे दीदी हम लोग सब्ज़ी लेते हैं, सब्ज़ी मान लीजिए हमने बैंगन लिया या भिंडी ली, पहले हमने तोल मोल करके उससे ले लिया, उसके बाद हम बोलते हैं भैया एक धनिया की गुच्छी डाल दो, थोड़ी सी मिर्ची डाल दो। जब एक एक मिर्ची 10 रुपये की मिलेगी, धनिया की गुच्छी मिलेगी हमें 100, 110, 120 रुपये की, सब्जी हमें 200-250 रुपये से कम नहीं मिलेगी, तब पता चलेगा इस आंदोलन का साथ देना चाहिए था। मैं आपको बताता हूँ, अभी कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। जैसे आपने अमेरिका की बात करी, अमेरिका तो कई 100 किलोमीटर दूर है। हम अपने हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं, अपने इंडिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जितने भी ग्रॉसरी शॉप हैं, उस ग्रॉसरी शॉप पे आप जाओ, आप उनके वहाँ पर पैकेट्स बने होते हैं आलू के, प्याज के, टमाटर के, और बास्केट्स के अंदर सब्जियाँ पड़ी होती हैं, वो तो आप छांट सकते हो। लेकिन जितने भी लोग ग्रॉसरी शॉप पे जाते हैं, एक मेरे को आप बंदा बता दो जो ग्रॉसरी शॉप को ये कहता हो, ग्रॉसरी शॉप वाले को, कि मैंने तेरे से 2 किलो बैंगन लिया है, मेरे को एक धनिया की गुट्ठी दे दे। क्या बात, इज़ इट पॉसिबल? नहीं होता। ये आप तो अमेरिका की बात कर रहे हो, मैं इंडिया की बात करता हूँ। इंडिया की ग्रॉसरी शॉप में छोटी से छोटी ग्रॉसरी शॉप, मैं ये कहता हूँ आपको कि अगर ये तो रिलायंस वाले हैं जिन्होंने ग्रॉसरी शॉप खोली हुई है, ग्रोफर्स वाले हैं, और भी बड़े सारे लोग हैं, आई सपोज अलग अलग कंपनियों के ग्रॉसरी शॉप्स वाले हैं, बिग बास्केट है। एक प्राइवेट बंदा, सपोज कि मैं भी अगर एक ग्रॉसरी शॉप खोल लेता हूँ, मैं भी एक धनिया की गुट्ठी उसको फ्री में नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे से, वो जो मैं उसका इंफ्रा बनाऊंगा ग्रॉसरी शॉप का, वो इस तरीके का होगा
कि वो मांगने से पहले मेरे से 10 बार सोचेगा। लेकिन वही बंदा जब रेडी पे जाता है, सब्जी मंडी की शॉप पे जाता है, जिसने ठेले वाले पे लगा रखा है, अपना काम कर रखा है, उसको वो बड़े हक से कहता है मेरे को 2 गुट्ठी दे दे, मेरे को 3 गुट्ठी दे दे, 5 रुपए की लगा ले, 2 रुपए की लगा ले। लेकिन वही बंदा जब ग्रोसरी शॉप पे जाता है मजबूरी में, वो नहीं कह सकता, क्योंकि उसकी सोच होती है कि मैं एक ब्रांडेड दुकान पे खड़ा हूँ। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जब ब्रांड जुड़ जाएगा खेती के साथ, ब्रांड जुड़ जाएगा सब्जियों के साथ, तो परेशानी तो होने वाली है। हाँ जी, मुजाहिद साहब आपका तहे दिल से धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और पूरे परिवार को यहाँ लेके आए आप। Thank you, आपका thank तहे दिल से धन्यवाद। कबीर सर आपका भी थैंक यू, दीदी आपका भी थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। सभी से विनती है, हमारा चैनल हमने यहाँ पे ना एक छोटी सी पहल शुरू की, हाँ जी, इस फार्मिंग से रिलेटेड, क्योंकि हमारा पिछोकड़ भी मिट्टी था, हमारा आने वाला फ्यूचर भी मिट्टी है। वो बोलते हैं ना, मिट्टी से आए थे मिट्टी में समा जाए। हाँ जी, हमने यहाँ पे एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट शुरू किया इस फार्मिंग से रिलेटेड, विच इज़ नॉट, जिसको हमने नाम दिया मिट्टी टाइम्स। उसमें हम लोग इस आंदोलन से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड लोगों को बताएंगे, और उसी के साथ हमने एक फाउंडेशन शुरू किया सर, जिसका नाम हमने रखा मिट्टी फाउंडेशंस। हमारी विनती है सबसे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू जी।